जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो इसके पहले हम लोग डेली एक एक दो दो चैप्टर कंप्लीट करते हुए चले जा रहे हैं। आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे क्रिप्सन मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन, तथा दूसरा चैप्टर है आज़ाद हिंद फौज, वेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। तो ये आज हम लोग दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोग इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और आप सभी लोग इसको पूरा देखिए और ताकि आपको एग्ज़ाम में सॉरी हेल्प मिले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा और सभी को बता दीजिएगा कि क्लास अच्छे से चल रहा है। और आप सभी लोग इसको बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट करते हुए आप अपनी एनसीईआरटी बुक जो महेश तोरमाल की है उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं कम ही समय में। और एक एक दिन बोलते हैं ना, सफलता एक दिन तो नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो हम लोग बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं। एक एक आधे आधे घंटे का वीडियो है। अब इसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो शायद हमें लगता है कि 15 मिनट या 20 मिनट में ही समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग 1.5 गुना 2 गुना करके देख सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से एक एक बूंद हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। तो एक एक बूंद एकत्रित करने से घड़ा भर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और उसी जोश जुनून के साथ जिस तरह से हम लोग पहले दिन से पढ़ रहे हैं तो फिर आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो पहला ही चैप्टर आज हम पढ़ेंगे क्रिप्सन मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। तो एक बात मैं और पूछना चाहता हूं भाई आप लोगों से कि प्लीज़ यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है क्रिप्सन मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। तो पहला ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्सन मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो मार्च 1942 को। कब की गई थी भाई? तो मार्च 1942 को क्रिप्सन मिशन की घोषणा की गई थी। बंगाल यानी ब्रिटेन द्वारा क्रिप्सन मिशन की घोषणा की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। चलिए आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दे दिया है बॉक्स में, तो बॉक्स मैंने बताया था जो बॉक्स में रहता है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। फलस्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्सन के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा था। उसी का नाम क्या हो गया था? क्रिप्सन मिशन। चलिए अब आ जाते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे क्रिप्सन मिशन के प्रमुख प्रावधान। इसको देख लेते हैं भाई हम लोग। क्रिप्सन मिशन के प्रमुख प्रावधान कह रहा है कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जो प्रावधान क्या क्या बनाया गया था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो क्रिप्सन मिशन में प्रावधान यही किया गया। पहला था क्या? डोमिनियन राज्य बनेगा। उसके बाद संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आगे क्या प्रावधान था इसको देख लेते हैं हम लोग। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो वह उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी।
तो ये सब प्रावधान था क्रिप्सन मिशन में। आ जाते हैं आगे, और क्या प्रावधान था। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। तो सब कुछ तो कर दिया, लेकिन जो रक्षा मंत्रालय था वो अब किसके पास रखना चाहता था, वो ब्रिटिश के पास ही रखना चाहता था। चलिए आ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, कह रहा है कि जो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था। तो कहाँ पे भाई, वर्धा में। जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था कहाँ पे, तो वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया, तो महात्मा गांधी के। किसके, महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित किया गया। अब देख लेते हैं आगे। कह रहा है कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो भैया आपको यहाँ रखना है, क्या रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ किया गया था, तो वर्धा में। कब किया गया था, तो 14 जुलाई 1942 में। किसके नेतृत्व में, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए आ जाते हैं आगे। देखिए कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ था। 8 अगस्त को तो यह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया, लेकिन प्रारंभ कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए यहाँ तक तो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आ जाते हैं आगे। आगे आते हैं भाई, आगे चलते हैं। देखिए आगे ये भी बॉक्स में, इसको ध्यान से रखिएगा। कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के अंतर्गत दिया गया था, किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत दिया गया था। जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। जो करो और मरो का जो नारा दिए थे उनका वास्तविक जनक कौन है, तो यूसुफ मेहर अली। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। महात्मा गांधी ने तो बोला था, लेकिन जो उसके जनक हैं वो यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए आ जाते हैं आगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे, तो लुई फिशर थे। जो लुई फिशर थे अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देते थे। आगे देखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन जीरो आवर था वो किससे संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से था। जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय जो महात्मा गांधी और अन्य नेता गिरफ्तार हुए थे उन्हीं से संबंधित था ऑपरेशन जीरो आवर। चलिए आ जाते हैं आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो आगा खां पैलेस पूना में। कहाँ रखा गया था, तो आगा खां पैलेस पूना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए भैया आगे आ जाते हैं। देखिएगा, कह रहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। कहाँ पे,
बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। चलिए आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे आते हैं भाई, देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो चित्तू पांडे के द्वारा। किसके द्वारा? चित्तू पांडे के द्वारा। जो बागी बलिया है, चित्तू पांडे, इन्हीं के द्वारा सरकार की स्थापना की गई थी। बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अगस्त की क्रांति। ये आया था 8 अगस्त को पारित हुआ और 9 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। तो अगस्त की क्रांति भी कहते हैं किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को। चलिए आ जाते हैं आगे, आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कह रहा है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। एक बार फिर से देखिएगा, कह रहा है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्सन मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी थी। क्या दी थी संज्ञा? क्रिप्सन मिशन को उत्तर तिथि चेक। गांधी जी ने क्रिप्सन मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी थी। तो ये चैप्टर लगभग क्रिप्सन मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हुआ। उसके बाद आ जाते हैं अगला, आज़ाद हिंद फौज, वैवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1942 में किया गया था। कहाँ पे? वर्ष 1942 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने। देखिए ये सुझाए थे, लेकिन अब इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, कहीं सुभाष चंद्र बोस और मोहन सिंह में आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जुलाई 1943 में राम बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किससे सौंपी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो मोहन सिंह के मन में आया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आगे देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया था? तो सिंगापुर में किए थे। कहाँ पर किए थे? सिंगापुर में किए थे। तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी लाइनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब देखिए इसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। तो यहाँ से समझ में आया, सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट ओपन किया था, यानी गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेड नाम थे। पहला सुभाष ब्रिगेड, दूसरा नेहरू ब्रिगेड और तीसरा गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? तो जापान के द्वारा उन्हें अंडमान निकोबार सौंप दिया गया था, अंडमान निकोबार। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ जो भी भाई पहली बार आ रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, यहाँ देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया था? तो उन्होंने नया नामकरण क्या किए थे भाई? क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। उन्होंने अंडमान को शहीद द्वीप तथा निकोबार को स्वराज द्वीप, शहीद और स्वराज द्वीप का नामकरण कर दिया था। जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो
के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। एक मिनट, इसको और थोड़ा सा ऊपर लेकर के पूरा एक साथ पढ़ते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, तो ये रहा ये पूरा ब्रैकेट के अंदर। आ जाते हैं आगे। करा कि अगला देखिए यहाँ से, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सी सेना बनाई थी? तो द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। तो इनके 3 नारे याद रखिएगा, प्रमुख हैं, दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो ये 3 नारे आप याद रखिएगा। आ जाते हैं आगे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? देश नायक। और महात्मा गांधी को क्या कहे थे भाई? गांधी जी को क्या कहे थे? महात्मा की उपाधि दिए थी। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई। महात्मा गांधी ने क्या दिया था? देशभक्तों का देशभक्त। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो भाई ये कौन थे? उनको देख लेते हैं हम लोग। आगे आ जाते हैं आज़ाद हिंद फौज पर। किस पे? आज़ाद हिंद फौज पर। चलिए आ जाते हैं आगे। आगे देखते हैं भाई। करा कि ब्रिटिश, यहाँ देखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया, जिसमें 3 अभिव्यक्ति प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो एवं शाहनवाज खां को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप प्लीज़ आप लोग एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा कि किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभिव्यक्तियों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेवेल के द्वारा। वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो C राजगोपालचारी के द्वारा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है। भारतीय राजनीति गतिरोधों को दूर करने के लिए वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 को। किसको? 14 जून 1945 को। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बातें ना करते हुए फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि वेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था भाई? शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन में तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही है, जो 6 वर्ष तक लगातार थे। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सब अध्यक्ष कौन था भाई? देख लेते हैं उसको आगे। भूला भाई देसाई थे। कौन थे भाई? तो भूला भाई देसाई थे।
देखिए, आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। चलिए आ जाते हैं आगे। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया होगा। देखिए इसको देखते हैं। करा कि शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 तक। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह में की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब मुंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, रिहा किया जाए। तो सैनिकों की यही मांग थी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस भी यानी कि BC दत्त को जो गिरफ्तार कर लिया गया था उसको क्या किया जाए, रिहा किया जाए। ठीक है, तो ये था इसका। और अगला क्या है आपका, आगे देख लेते हैं। कहा कि इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोह ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तो जो आत्मसमर्पण किए थे उन्होंने कहा था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं कर रहे हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या करा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। तो यहाँ तक ये दोनों चैप्टर था भाई, और ये दोनों चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो दो चैप्टर आराम से हम लोग क्लियर करते हुए और दो PDF में पढ़ करके आसानी से एक बूंद एकत्रित कर ले रहे हैं। तो आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे, आपकी पढ़ाई आगे बढ़े, मजबूत हो, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सेशन को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे। तो और जाते जाते एक बार आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।